आज हम लोग पीरियोडिसिटी से जुड़े हुए सवाल करेंगे। पिछला जो क्लास था उसमें ऑड इवन के सारे सवाल करा दिए थे और फंक्शन जो है इस वीक में ख़त्म हो जाएगा। फंक्शन ही मेन टॉपिक था और सबसे चैलेंजिंग टॉपिक था। जो फंक्शन आप शुरू में पढ़े होंगे तो मैक्सिमम लोगों को दिक्कत हुआ होगा। ये हर साल ऐसा होता है क्योंकि उसमें टर्म्स बहुत ज़्यादा नए नए होते हैं और यही टर्म्स आगे की ओर बढ़ता है। तो आप ये सारे लेक्चर आपके पास तो चूंकि वीडियो लेक्चर हो गया तो 2 बार 3 बार देखिए इसको। धीरे धीरे चीज़ें आपके फेवर में आने लगेगा और यही चीज़ आपका मैथमेटिक्स अच्छा करेगा। और लिमिट से हम लोग क्लास में ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीक से लिमिट से स्टार्ट करेंगे और मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है कि उसको क्लासेस में पढ़ाएंगे। इस दौरान आप लोग जितने भी लोगों को अगर क्लासेस में पढ़ना है तो आकर के अपना फी वगैरह पे कर लेंगे। ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ना है, ठीक है। वो इस सप्ताह भर देखते हैं, पूरा का पूरा हो जाता है। और ध्यान रखिएगा कि जो कैलकुलस है उसका छठा सातवां टॉपिक जो है वो डिफरेंशिएशन है। आप देखिएगा जो चैप्टर्स वाइज जो दिया हुआ होगा। और 19वां टॉपिक इंटीग्रेशन है। तो जो बच्चे डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ते हैं वो निश्चित रूप से वो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकते हो। उनके पास वो कैलकुलस जो 12th का जो सिलेबस दिया हुआ है वो वहीं से ख़त्म हो गया। क्योंकि अभी हम लोग लिमिट्स पढ़ेंगे, लिमिट्स के बाद कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, तब डिफरेंशियबिलिटी में आएंगे। तो उससे पहले देखिए फंक्शन ग्राफ्स हुआ, इनइक्वालिटीज हुई, फंक्शन हुआ, फिर लिमिट्स होगा, फिर कंटिन्यूटी। छठा टॉपिक डिफरेंशिएशन। लोग डिफरेंशिएशन से स्टार्ट कर ले रहे हैं बहुत सारे लोग, उसके बाद इंटीग्रेशन में इन कर जा रहे हैं। इंटीग्रेशन देखिए किताब में 19वां टॉपिक है। तो इस दौरान बहुत सारे टॉपिक्स है जो आपको पढ़ना है और जो कि नहीं बच्चे पढ़ पाते हैं, वहीं से उनका मैथमेटिक्स खत्म हो जाता है। और बोर्ड के चक्कर में तो पूरा का पूरा मैथ्स खा जाना है लोगों को, ठीक है। तो आप लोग पूरा पढ़ेंगे और हम भी आपको एकदम पूरा कंटेंट देंगे। ये 6 महीने का तो हम लोग भरपाई ऑनलाइन कर ही चुके हैं, तो हम लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप लिमिट्स खत्म करेंगे उसके बाद बहुत तेजी से फ्लो में आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस दिए हुए हैं और उनके पीरियड चाहिए। जैसे ये फंक्शन, तो साइन एक्स जो होता है उसका पीरियड होता है 2 पाई। तो इससे मतलब नहीं है, मतलब हमको इससे है। आपको थ्योरी में आपको पीरियोडिसिटी का 2 लेक्चर पहले हम उसका थ्योरीज अपलोड किए थे, वो थ्योरी पहले देख लेंगे। तो साइन एक्स का 2 पाई, एक्स का कोफिशिएंट 3 है आंसर। इसमें T1 इस पोर्शन का कितना हो जाएगा? 2 पाई/1/2, एक्स का कोफिशिएंट 4 पाई। T2 T क्या होगा? T इज एलसीएम ऑफ T1 एंड T2, यानी T बराबर एलसीएम ऑफ 4 पाई एंड 4 पाई, ओवरऑल 4 पाई। इसमें T क्या होगा? पाई, एक्स का कोफिशिएंट आधा है 2 पाई। इसमें आपको क्या बताए थे? साइन और कॉस में साइन का इवन पावर होगा तो पाई, इवन पावर है स्क्वायर। ये नॉन पीरियोडिक, क्योंकि हम बताए थे कि एक्स का अगर लीनियर होगा, जो एंगल जो है वो लीनियर होगा तो पीरियोडिक होगा, वो तो क्वाड्रेटिक है, नॉन पीरियोडिक। ये भी हो जाएगा नॉन पीरियोडिक। ये थ्योरी में ही लिखाए थे नॉन पीरियोडिक। ये आपको लिखाए थे ये वाला
पीरियोडिक कांस्टेंट है विथ नो प्रॉपर पीरियड, एफ एक्स बराबर कॉस मॉड ऑफ एक्स है। ये आपको याद होगा, पाई दिखाए थे इसका, याद होगा आपको, मॉड के केस में पाई दिखाए थे। ये अलजेब्राइक फंक्शन है, नॉन पीरियोडिक, ये पीरियोडिक, ओवरऑल फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक। नोट कर लीजिए इसको। देखिए ये क्वेश्चन किया हुआ आपका क्लास में, थ्योरी बताए थे, π/2 कैसे बताए थे। हालांकि इसका t1 पाई है और t2 पाई है, एलसीएम तो पाई होना चाहिए, लेकिन π/2 आंसर होगा। क्यों π/2 आंसर होगा? क्योंकि हम आपको बताए थे कि पीरियड वो सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर होता है जिसपे फंक्शन जस्ट का तस वापस आ जाता है। ये देखो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री में इवन पावर भी है, माइनस काउंटर कर देगा। तो जब हम π/2 प्लस एक्स करेंगे, π/2 प्लस एक्स करेंगे तो ये cos 4 हो जाएगा माइनस साइन एक्स का पावर 4 हो जाएगा, cos 4 साइन 4, यानी f π/2 प्लस एक्स एफ एक्स हो जाएगा, इसलिए π/2 आंसर हो गया। ये वाला क्या होगा, नॉन पीरियोडिक। क्यों? लीनियर नहीं है। ये देखिए, ये पीरियोडिक होगा और इसका पीरियड कितना हो जाएगा, पाई। क्योंकि एक्स के जगह जो फंक्शन है उसको हम लोग देखते हैं, एक्स के जगह tan एक्स है, tan एक्स खुद पीरियोडिक है। और अगर tan इनवर्स tan x रहता ना, tan इनवर्स x, तब नॉन पीरियोडिक हो जाता है। ये तो आप ग्राफ्स में भी पढ़े थे, ये क्वेश्चन आप ग्राफ में भी पढ़े थे, पीरियोडिक हो गया था। देखो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है πx/4 और sin πx/3 अब πx/4, t1 अगर लेकर के चले तो हो जाएगा 6 और t2 लेकर के चले तब हो जाएगा 8। t बराबर एलसीएम ऑफ 6 एंड 8, 8 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। तो पीरियड इसका 24 होना चाहिए, ये वाला पोर्शन का, दोनों का एलसीएम चाहिए। पांचवा जो है एफ एक्स साइन 2πx, π/3, 2 साइन 3πx, π/4, 3 साइन πx, t1 2π/2π, ये देखेंगे x का कोफिशिएंट 1, t2 2π/3π, 2/3, t3 साइन का केस है ना, 2π/5π, 2/5। t एलसीएम ऑफ t1 t2 t3 यानी एलसीएम ऑफ 1 2/3 2/5 यानी एलसीएम ऑफ 1 to 2, HCF of 135, 2/1 2. You will get the answer. ये देखो, ये पोर्शन जो है वो पीरियोडिक है, ये पोर्शन नॉन पीरियोडिक है। तो ओवरऑल
नॉन पीरियोडिक होगा, नोट कर लीजिए। sin x प्लस cos ax इज पीरियोडिक, तो a क्या होगा? रेशनल, इरेशनल, नेचुरल नंबर एंड इंटीजर। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत टिपिकल क्वेश्चन के कैटेगरी में आते हैं, जो कि बेहद आसान है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे आंसर करने में। जैसे t का 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई बटा a हो जाएगा। अब t बराबर एलसीएम ऑफ t1 एंड t2, यानी एलसीएम ऑफ 2 पाई बटा 1 और 2 पाई बटा a, एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड 2 पाई, एचसीएफ ऑफ 1 एंड a। ठीक है, तो ये इसका तो एलसीएम निकल जाएगा क्योंकि दोनों इरेशनल है, और इसका एलसीएम निकलने के लिए ये एक, देखिए, इंटीजर भी है और रेशनल भी है और नेचुरल नंबर भी है, तीनों है। तो देखो, रेशनल नंबर का जो एलसीएम रेशनल नंबर के साथ निकलेगा, इंटीजर का भी एलसीएम रेशनल नंबर के साथ निकल सकता है, क्योंकि रेशनल नंबर जितना भी इंटीजर होता है रेशनल नंबर ही होता है, और जितना नेचुरल नंबर होता है वो रेशनल नंबर ही होता है। तो इन द सेंस रेलेवेंट ए भी है, ए भी है, ए भी है, तीनों। लेकिन आप जेई मेन में बैठेंगे तो ये आंसर करेंगे। ऐसा इसलिए कि देखो, साइन एक्स कॉस 2x है। यहां देखिए, समझने का कोशिश कीजिए, इतना आसान क्वेश्चन था। तो ये t1 बराबर 2 पाई बटा 1, t2 बराबर 2 पाई बटा 2, एलसीएम निकल जाएगा। fx बराबर साइन ax cos 1 बटा 2x भी रहेगा, तब भी एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, और अगर fx बराबर साइन ax cos माइनस 2x है, तब भी एलसीएम निकल जाएगा। 2 पाई बटा 1, 2 पाई बटा माइनस 2, तब भी एलसीएम निकल जाएगा। यानी कि इन एनी हाउ रेशनल ही सफिशिएंट आंसर होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप रेशनल लगाते हैं तो उसमें नेचुरल नंबर इंटीजर दोनों आ गए। लेकिन अगर नेचुरल नंबर लगाते तो स्पेशलाइजेशन सिर्फ नेचुरल नंबर का होगा, बटा वाला नंबर छूट जाएगा या नेगेटिव, या इंटीजर लगाते तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ जाएगा गिनती का संख्या, लेकिन बटा वाला छूट जाएगा। लेकिन रेशनल लगाते तो ये दोनों आंसर अपने आप इसमें इंक्लूड हो गया। तो जब सिंगल चॉइस रहता है तो आपको क्या, मोस्ट रेलेवेंट, जो सबसे क्लोज जो आंसर होना चाहिए ना, मोस्ट इफेक्टिव, वही आंसर करना चाहिए। ये तीनों सही है, लेकिन सिंगल आंसर का बात आएगा तो ये आंसर सही होना चाहिए। नोट कीजिए। हमको इसका पीरियड निकालना है। साइन एक्स tan x बटा 2, साइन x बटा 2 स्क्वायर, tan x बटा 2 क्यूब, साइन x बटा 2 एंगल में 2 का पावर n और tan x का पावर 2n। सिंपली इसका देखिए, t1 2 पाई, t2 इसका देखिए, इसका पाई 1 बटा 2, 2 पाई, t3 2 स्क्वायर, ऊपर जाकर के बनाएगा t4 tn माइनस 1, 2 पाई, tn। ठीक है, तो t is LCM of t1, t2, t3, t4, tn।
LCM of 2 pi 2 pi सबसे बड़ा कौन है जिसमें सब इंक्लूड हो जाएंगे? इसका मतलब 2n 2 का पावर n पाई a एलसीएम होगी। देखिए कुछ है, थ्योरी अगर आपके पास अच्छा है तो तुरंत बनेगा, ठीक है। मेन थ्योरी का ही कंफ्यूजन होता है, थ्योरी में ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नोट कीजिए, एफ रियल से रियल है, एफ टी प्लस एक्स बराबर 1 प्लस 1 माइनस 3 एफ एक्स, ब्रैकेट में है 3 एफ एक्स का स्क्वायर माइनस एफ एक्स का क्यूब और सब का होल 1/3 पावर एक्स के सभी मानों के लिए। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ऐसा फंक्शन का पीरियड क्या होगा, क्योंकि एफ टी प्लस एक्स इस तरह का ही क्वेश्चन जेई वगैरह पूछ देता है। वन, देखिए तो कोई फार्मूला है, 1 माइनस एफ एक्स का होल क्यूब होगा 1/3, ये पावर कट जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस एफ एक्स, एफ टी प्लस एक्स है, ओवरऑल एफ टी प्लस एक्स प्लस एफ एक्स बराबर 2। ये पीरियोडिसिटी का टर्म नहीं है क्योंकि एफ टी प्लस एक्स बराबर एफ एक्स आना चाहिए। तो यहां पे पुट एक्स बराबर टी प्लस एक्स पुट करते हैं, तो एफ टी प्लस एक्स, एफ टी प्लस एक्स बराबर 2। इसको घटाइए, घटाइएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ई कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना, एफ एक्स ये वाला ना, एफ टू टी प्लस एक्स, एफ टू टी प्लस एक्स। आपको क्या थ्योरी बताया था, एफ टी प्लस एक्स बराबर अगर एफ एक्स हो जाए तो ये पीरियड हो जाता है, वही चीज आया है यहाँ, एफ टी प्लस एक्स बराबर एफ एक्स, यही लाना है, जबकि यहाँ पे ये फॉर्म में नहीं था, तो इसलिए एक्स की जगह टी प्लस एक्स वैल्यू भरे। तो पीरियड कितना हो जाएगा इसका, 2t, ये आंसर होना चाहिए। ये देखिए जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये सब चीजें जो है एनसीईआरटी वगैरह में मेंशन नहीं है, तो लोगों को सीधे सीधे निकलने में बन जाता है कम पढ़ा करके निकलने में, जबकि जेई वगैरह में देखिएगा तो क्वेश्चंस आते हैं। नोट कीजिए, ये क्वेश्चन भी आईआईटी एडवांस्ड पूछ चुका है। एफ एक फंक्शन है, एफ एक्स माइनस 1 प्लस एफ एक्स प्लस 1 बराबर √3 एफ एक्स। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, ये साबित कीजिए और पीरियड निकालिए। तो देखने में तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, सॉल्व होगा नहीं होगा, आइडिया क्या आएगा, ये बड़ा अजब तरह का लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स माइनस 1, सबसे पहले उसको एफ टी प्लस एक्स प्लस एफ टी प्लस एक्स बराबर एफ एक्स में लाने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ 3 फंक्शन है, अब पीरियोडिसिटी में 2, एक इधर रहता है एक इधर रहता है, यानी एक को एलिमिनेट करना है, आगे कोई कोफिशिएंट नहीं रहता उसको भी हटाना है। पुट x की जगह x प्लस 1 पुट करते हैं, तो x की जगह x प्लस 1 पुट करेंगे, एफ एक्स एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1, 3 फंक्शन है, x की जगह x प्लस 2 पुट कर दो, x प्लस 1 x प्लस 3 x प्लस 2।
अब क्या करना है, ये दोनों को कोरिलेट कर सकते हैं। ये वाला जो फंक्शन है ना, इसमें तीनों आ गया है। अब हमको आगे का कोफिशिएंट हटाना है, तो 2 में √3 से गुना कर दीजिए। √3 fx प्लस 2 और √3 हो जाएगा fx प्लस 1। अब क्या है, ये और ये मान यहां और यहां पुट कर दीजिए। √3 fx को लिख दीजिए fx माइनस 1 fx प्लस 1, और इसको लिख दीजिए कितना, fx प्लस 1 fx प्लस 3 fx प्लस 1। fx माइनस 1 fx प्लस 3, ये दोनों इधर जाएगा। 3 fx प्लस 1 माइनस 2 fx प्लस 1। fx माइनस 1 fx प्लस 3 fx प्लस 1। अब क्या करेंगे, x प्लस 1 के टर्म में लाने की कोशिश करेंगे। x की जगह x प्लस 2 पुट कर देते हैं, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा x प्लस 1, x की जगह x प्लस 2 माइनस 1, और ये वाला हो जाएगा x प्लस 5, और ये हो जाएगा x प्लस 3। इसमें ये पोर्शन का मान हम लोग रख सकते हैं यहां से x प्लस 1 का, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 x प्लस 3 x प्लस 5 x प्लस 3। एक और कटा, ये आपके पास हो गया x माइनस 1 x प्लस 5। देखो दो फंक्शन में आ गया। x की जगह x प्लस 1 पुट कर दीजिए तो fx में आ जाएगा। fx x प्लस 1 पुट किए तो x प्लस 6 हो गया। ठीक है, अब ये पीछे वाला क्वेश्चन की तरह हो गया ft प्लस x। तो उसमें क्या किए थे, पुट किए थे x की जगह t प्लस x, यानी x प्लस 6 पुट कर देते हैं। x प्लस 6 अब प्लस 6 तो ऑलरेडी है, घटा दो। fx माइनस 12 प्लस x, 12 प्लस x बराबर fx। ये कौन सा फॉर्म में आ गया, ft प्लस x बराबर fx, यानी fx इज ए पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 12। ये देखिए एकदम परफेक्ट आईआईटी का क्वेश्चन है, क्योंकि आप एकदम बियॉन्ड इमेजिनेशन से चल रहे हैं। ठीक है, हम लोग हमेशा से जो है ना, वो जो जितने भी अच्छे टॉपिक्स है, जितने भी चुनौतीपूर्ण क्वेश्चन है, तो जब बनाना स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं तो उनका सोच ही नहीं आता, क्योंकि वो आपके सोच से थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो जब आप ऐसे क्वेश्चन फेस करेंगे तो बहुत लेयर सीखेंगे सोचने का। जैसे ये है क्वेश्चन, मेरा सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए कि कैसे भी हो मेरे को सबसे पहले आगे का कोफिशिएंट हटाना है, क्योंकि पीरियोडिसिटी में आगे कोफिशिएंट नहीं होता, ft प्लस x बराबर fx होता है। दूसरा, इसमें 3 फंक्शन इन्वॉल्व है, मेरे को क्या करना है, 2 फंक्शन के टर्म में लाना है। तो ये सुनो जी, मतलब आप प्लान्ड वे में कर सकते हैं। आप ये करेंगे कि तुरंत कट जाए, तो ये संभव नहीं है। तो उसमें स्ट्रैटेजी हम क्या बना है, x की जगह x प्लस 1 x प्लस 2 इसलिए वैल्यू भरे कि ये मिडिल में ये x fx और x प्लस 2 का टर्म आ जाएगा, यहाँ पे fx और x प्लस 2 का टर्म है, तो इन दोनों को हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, इसलिए 3 फंक्शन लिए। 3 फंक्शन लेने के बाद जो बीच वाला फंक्शन था उसको √3 से गुना कर दिया। √3 से गुना किए 3fx प्लस 1, ये फंक्शन ये फंक्शन ये फंक्शन ये फंक्शन दोनों का मान भर दिए, 1
2, ये फंक्शन आया इधर की ओर, इसका कोफिशिएंट ही खत्म हो गया। अब मेरे पास चीजें आसान हो गई, यहाँ पे चीजें बहुत ही ज्यादा पेचीदा था क्योंकि आगे भी कोफिशिएंट था। अब हम क्या किए, x के जगह x प्लस 2 इसलिए भर दिए क्योंकि यहाँ पे x प्लस 1 का वैल्यू आ जाएगा, x प्लस 2 पुट करेंगे तो x प्लस 1 यहाँ आ जाएगा, तो इस वैल्यू को हम यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं। इसलिए जैसे ही ऐसा करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास दो ही फंक्शन बचा है। मेरा टारगेट था दो फंक्शन लाना, लेकिन अभी हम इसको इधर लेकर के आएंगे तो माइनस आ जाएगा, जबकि एफ टी प्लस एक्स बराबर एफ एक्स होता है। हम क्या कि एक्स के जगह एक्स प्लस 1 वैल्यू भर दिए तो ये लफड़ा खत्म हो जाएगा, x माइनस 1 का एफ एक्स एक्स प्लस 6 हो गया। अब हम पीछे वाला क्वेश्चन में पढ़े एफ एक्स एफ टी प्लस एक्स था 2, ठीक है, तो उसमें x की जगह t प्लस एक्स पुट करे काट दिए थे, वही चीज हम यहाँ वही तकनीक अपनाए। जैसे ही किए उधर ले गए 12 प्लस एक्स बराबर एफ एक्स आ गया, एफ एक्स का मान, एफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन, उसका पीरियड 12 है। अब इस तरह का क्वेश्चन आप सीखिएगा तो आप कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपको सोचने का क्षमता आ जाएगा, क्योंकि ये एकदम डिफरेंट लेयर पे आपको सोचना सिखा रहा है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आप फेस कीजिएगा, जैसे आप जो बच्चे टारगेट्स वगैरह में भी रहते हैं उनको भी ये सब क्वेश्चन सोचने में दिक्कत होता है, तो जो पहली बार जो बच्चे अटेम्प्ट ले रहे हैं तो उनको ऑब्वियसली थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन सिखाएगा यही सब चीज। आप ये सोचेंगे कि हल्का फुल्का पढ़ करके निकल जाए तो आपको साइंस लेना ही नहीं चाहिए था। यही सब चीज आपको सही मायने में मैथमेटिक्स का ओवरव्यू देगा। देखो कितना जगह सोचना पड़ा, और जो बच्चे इतना जगह सोचेंगे ये जेईई मेन में भी नहीं आएगा एडवांस लेवल पे क्वेश्चन, इससे कई कई स्तर नीचे जेईई मेन के क्वेश्चन होते हैं। तो आराम से ऐसा सोचना सीख गए तो बहुत आपके लिए फेवर में चीजें हो जाएंगी। नोट कीजिए इसको। इफ रियल से रियल इस तरह से है कि y बराबर एफ एक्स एक सिमेट्रिक फंक्शन है, x बराबर पी एक्स बराबर क्यू के, जहां से p q से छोटा है, तो साबित कीजिए ये फंक्शन पीरियोडिक है और इसका पीरियड भी निकालिए। ये भी क्वेश्चन आईआईटी एडवांस्ड में पूछा हुआ है। अब बच्चे तो पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं जानते हैं, तो चीजें जो है को रिलेटेड आप नहीं जानिएगा तो बनेगा ही नहीं। यही सब क्वेश्चन जो है आपको उस स्टैंडर्ड पे पहुंचाएगा। अब देखिए जो बच्चे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन खाली पढ़ रहे होंगे वो बच्चे तो जिंदगी भर ये सब क्वेश्चन सोच ही नहीं पाएंगे। अब इसमें देखिए हम आपको क्या बताए थे थ्योरी, एफ एक्स इज पीरियोडिक अबाउट x बराबर a, आपको बताए थे a प्लस एक्स बराबर एफ ए माइनस एक्स बताए थे। एफ एक्स इज पीरियोडिक अबाउट x बराबर p, x बराबर q, तो एफ p प्लस एक्स बराबर एफ p माइनस एक्स, q प्लस एक्स बराबर q माइनस एक्स, ये लिख सकते हैं। चूंकि एफ एक्स है तो एफ पी प्लस एक्स माइनस पी ये हो जाएगा, क्योंकि पी से हमको कोरिलेट करना है। चूंकि एफ एक्स इज पीरियोडिक अबाउट एक्स बराबर पी, एक्स बराबर पी के पीरियोडिक है, तो ये पोर्शन जो प्लस है देखिए p प्लस एक्स p माइनस एक्स में बदल गया, तो p और ये फंक्शन x है p प्लस एक्स, ये अब किस में बदलना चाहिए p माइनस एक्स में। पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट आपको याद होगा। इसको आगे आप बढ़ाएंगे तो 2p माइनस एक्स, इस चीज को q से रिलेटेड करना है, तो 2p माइनस एक्स माइनस पी हो गया। एफ एक्स इज पीरियोडिक अबाउट एक्स बराबर क्यू, तो क्यू ये प्लस वाला पीरियोडिसिटी नहीं सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक
पीरियोडिसिटी की जगह सिमेट्रिक शब्द का यूज करेंगे हम। पीरियोडिक लिख दिए हैं, सिमेट्रिक शब्द का यूज करेंगे। 2p माइनस एक्स माइनस पी, सॉरी क्यू ना है, क्यू, ये कितना हो जाएगा 2q माइनस 2p प्लस एक्स। यहाँ पे क्यू पीरियोडिक नहीं हो सकता था क्योंकि कांस्टेंट प्लस एक्स चाहिए, कांस्टेंट माइनस एक्स दिया हुआ। अब इससे हम किस निष्कर्ष पे पहुंचे, इसी चीज को हम 2q माइनस 2p प्लस एक्स बराबर एफ एक्स लिख सकते हैं। एफ टी प्लस एक्स बराबर एफ एक्स, यानी एफ एक्स इज पीरियोडिक विथ पीरियड 2q माइनस 2p। IIT एडवांस्ड में पूछा हुआ, ठीक है। यही क्वेश्चन जेई मेन में पूछता तो बड़ा बहुत सहज तरीके से पूछता क्या, एफ एक्स इज पीरियोडिक अबाउट x बराबर 2 एंड x बराबर 5, पीरियोडिक बोल रहे हैं, सिमेट्रिक अबाउट, फाइंड पीरियड ऑफ एफ एक्स। आपके पास आंसर रहेगा 4, 6, 8, नन। तो इसमें क्या हो जाएगा 2q माइनस 2p, 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 है ना, 2q ये q ये p, 10 माइनस 4 6 आंसर। देखिए अगर आपको थ्योरी मालूम है तो इससे सहज कुछ नहीं, थ्योरी नहीं मालूम है तो इससे कठिन कुछ नहीं। यही कारण है कि फंक्शन बहुत ज्यादा कठिन लगता है। नोट कीजिए, if 2x प्लस पाई 2y प्लस x बराबर 2x 3y, ठीक है, फाइंड एफ एक्स बाई एंड हेंस फाइंड एफ 2 3, ठीक है। कभी कभी बड़ा अटपटा टाइप का क्वेश्चन लगेगा, जैसे ये है 2x प्लस बाई एफ 2y प्लस एक्स 2x प्लस 3y। आपको f23 आपको पता करना है। आपको क्या करना चाहिए, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन को गौर से देखिए। लेट 2x प्लस बाई ए 2y प्लस एक्स बी, ये हम लोग मान लेते हैं। जब मानेंगे तो उसके बाद x बाई भी हमको निकालना पड़ेगा। इसको देखिए 4x प्लस बाई ए और 4x प्लस 2y बराबर 2a होगा ना, और 2y प्लस x बराबर b, 3x 2a माइनस b, x 2a माइनस b बटा 3, ठीक है। Also 2x प्लस बाई a माइनस 2x 3a माइनस 4a प्लस 2b बटा 3, 2b माइनस a बटा 3, बाई का मान। चूंकि 2x प्लस बाई 2y प्लस एक्स 2x प्लस 3y, तो ये तो a, ये b, x का मान कितना निकाले हैं 2a माइनस b बटा 3, y का मान कितना निकाले हैं
3b माइनस a बटा 3, काटने का कोई जरूरत नहीं, एलसीएम तो लाना ही पड़ेगा। 4a माइनस 2b, 6b माइनस 3a, 3a प्लस 4b बटा 3, किसके लिए? एफ ए बी के लिए। जहां जहां a लिखा हुआ वहां वहां x लिख दीजिए, जहां जहां b लिखा हुआ वहां वहां y लिखिएगा। अब यहाँ ये नहीं सोचिएगा कि x और y का ये वाला मान रखे, तब तो फिर वही इक्वेशन आ जाएगा। ये आपके पास एफ एक्स बाई आ गया। अब इसमें आपको 2 और 3 निकालना है। 2 4 गुना 3 बटा 3 जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ये काफी आसान है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। देखिए आपकी किताब का लगभग 90% क्वेश्चन हम बना चुके हैं। कुछ वर्कड आउट क्वेश्चन बचे हुए होंगे, 2 4 5 को आगे पीछे का क्वेश्चन बचा हुआ होगा। तो ऐसे तो आपको खुद ही कोशिश करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम एक क्लास और जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें मिसलिनियस प्रॉब्लम बना देंगे। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अगर सीखना है तो खुद से बनाना है, ठीक है। और जो भी बच्चे पहली बार फंक्शन पढ़ते हैं तो उनको काफ़ी मुश्किल होता है। फंक्शन पढ़ना और पढ़ाना दोनों मुश्किल है, क्योंकि फंक्शन पढ़ने के लिए आपको बहुत सारे कंटेंट चाहिए। पूरा ट्रिग्नोमेट्री चाहिए, पूरा ग्राफ्स चाहिए, पूरा इनइक्वालिटीज चाहिए। ये 3 सेक्शंस करने में करीब करीब 2-2.5 महीने 3 महीने निकल जाता है। अब तब जाकर के फंक्शंस आपको फंक्शन के लिए आप प्रिपेयर्ड होते हैं बनाने के लिए। तो इन असुविधाओं से बचने के लिए टीचर्स क्या करते हैं ना, वो टॉपिक से स्टार्ट कर देते हैं जो आपके कंफर्ट जोन में होता है, ठीक है। और वहीं से आपका करियर खत्म होने लगता है, क्योंकि आपको अगर करियर बनाना है तो क्वेश्चन वहाँ एग्जाम में बहुत आसान आना है। एग्जाम में इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं आना है। अगर आपके पास कंटेंट रहेगा तो बेहद आसान रहेगा। और अगर उस लिहाज से पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन, तो आपको कहीं का नहीं रहना है। ना आपके बोर्ड्स अच्छे होने हैं और ना आपके जेई में, तो आप जेई तो आप सोचिए ही नहीं, जेई में भी आप नहीं जा पाएंगे। सिर्फ वो एक टाइम पास होकर के रह जाएगा, ठीक है। आप उस समय जब आप पढ़ते रहेंगे उस समय लगेगा कि नहीं हमसे बन रहा है, हमसे बन रहा है, लेकिन आप बना क्या रहे हैं ये भी तो सोचिए। अब वो चीज़ें बना रहे हैं जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, जो कहीं आना नहीं है, ठीक है। और ये सब चीज़ें रिदमिक तरीके से आप बढ़ेंगे तो शुरू में आपको तकलीफ दे लगेगा। हर किसी को तकलीफ होता है फंक्शंस पढ़ने में। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि आप महसूस करेंगे सब कुछ फंक्शन का ही होता है। फंक्शन का लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन, सब कुछ फंक्शन का होता है। तो जब आप फंक्शन ही नहीं जानते, उसके टर्म्स ही नहीं जानते, तो इसका मतलब आप गलत पढ़ रहे हैं, अपने साथ धोखा कर रहे हैं, ठीक है। फंक्शन के एक आध क्लास के बाद लिमिट से हो सके क्लास में स्टार्ट हो जाए, और हम अल्टरनेट थोड़ा व्यवस्था शुरू में करेंगे। 20-21 तारीख के बाद तो चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। तो पहले तो अल्टरनेट थोड़ा व्यवस्था करेंगे, और बैचेज छोटा होगा। जैसे हर बार बैचेज बड़ा होता था ना, तो वो बैचेज छोटा हो जाएगा, क्योंकि सैनिटाइजेशन, स्क्रीनिंग वगैरह आसान हो जाए। और अल्टरनेट इसलिए करेंगे कि जब तक सामान्य नहीं हो जाए, थोड़ा अल्टरनेट संडे वनडे भी इंक्लूड कर देंगे अल्टरनेट में। ऐसे आपको पढ़ने में भी आसानी हो जाएगा, चीज़ें भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम फर्दर इस वीक में आपको बहुत कुछ बता देंगे कि क्या होने को है। और आप लोग भी कोऑपरेट करेंगे, जिनको भी क्लासेस में एंट्री चाहिए इसलिए कि सीट कम है, तो अपना अपना आगे के एडमिशन वगैरह कर लेंगे, ठीक है।